हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 11। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मशीनरी अकाउंट प्रोफार्मा बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड। एक प्लांट परचेज फॉर 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2009। हमने एक प्लांट यानी एक मशीनरी परचेज की 1 अप्रैल 2009 को 60,000 की। उसकी रेसिडुअल वैल्यू है हमारे पास 20,920, मतलब 10 साल बाद उसकी जो कबाड़ की वैल्यू है वो 20,920 की हो जाएगी। डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड एट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्लांट अकाउंट फॉर 4 ईयर। हमें प्लांट अकाउंट बनाना है 4 साल का। एज्यूमिंग दैट बुक आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हमारी बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को हर साल। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 10% का डेप ऑलरेडी गिवन है, तो हमें रेसिडुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो रेसिडुअल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यह हमारे पास वर्किंग लाइफ इसकी गिवन है, उसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं गिवन होता था तो हम उससे क्या निकालते थे, डेप्रिसिएशन निकालते थे। लेकिन अब ऑलरेडी परसेंटेज गिवन है कि 10% चार्ज लग रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। तो अब हमें रेसिडुअल वैल्यू या वर्किंग लाइफ जो हमारे पास की दे रखी है 10 साल, उसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, यहां लिखेंगे 2009 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट है हमारे पास 60,000। उसके बाद 2010 को हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं 31 मार्च को। यहां लिखेंगे 2010 31 मार्च। यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारे पास चार्ज हो रहा है 10%, तो 60,000 का 10% आ जाएगा हमारे पास 6,000। तो 6,000 हमारे पास डेप लगा 60,000 पे। उसके बाद हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस 60,000 के अंदर से हम माइनस कर देंगे 6,000, तो आ जाएगा हमारे पास 54,000। इसके साथ ही हमारा अकाउंट क्लोज, पहला साल हमारा कंप्लीट। अभी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ चीजें और गिवन है जो हमें क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करती हैं। इसने हमें बताया कि हमारे पास इस मशीनरी की 10 साल बाद जो रेसिडुअल वैल्यू है, 10 साल बाद जो इसकी कीमत रह जाएगी वो रह जाएगी 20,920। अब हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू का हमारे पास जब रोल होता है जब हमारे पास डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन ना होती। अब हमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का परसेंटेज गिवन है, तो हम रेसिडुअल वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे। ये मशीनरी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कितने की बजाय हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग अंदर दे रखा है 10% चार्ज करना है। अब इसे नेक्स्ट ईयर के लेके जाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे 2010 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 54,000। अब 54,000 पे डेप लगेगा। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। उसके अंदर हमारे पास पहले साल जो डेप लगा हर साल वही डेप लगता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो हो रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 3 नाम है इस मेथड के। तो इसके अंदर हमारे पास जो आज वैल्यू बची इसी के ऊपर डेप लगेगा, तब डेप लगेगा इस वैल्यू के ऊपर। तो हमारे पास हम अपना अकाउंट बंद करेंगे 2011 में 31 मार्च को, और यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
54,000 का 10% आ जाएगा हमारे पास 5400। उसके बाद इसका बैलेंस निकाल देंगे, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 54,000 में से 5400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, पहले यहां टोटल कर लेते हैं 54,000, टोटल कर लेंगे 54,000। तो 54,000 में से 5400 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 48600। तो लिख देंगे 48600। इस बैलेंस को अगले साल के लिए ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम 1 अप्रैल ईयर लिखेंगे 2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48600। अब हमारे पास तीसरे साल जो डेप लेगा वो इस वैल्यू पे लेगा, तो फिर हम यहां लिखेंगे 2012 31 मार्च, फिर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस वैल्यू का हमारे पास 10% आ जाएगा 4860। उसके बाद बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल कर लेते हैं पहले, टोटल आ जाएगा हमारे पास 48600। यहां पे आ जाएगा 48600। 48600 का 10% लेस कर देंगे 4860, तो यह जाएगा आपके पास 43740। तो 43740 हम यहां पे लिख लेंगे बैलेंस में 43740। इस बैलेंस को फिर अगले साल ट्रांसफर कर देंगे, यहां पे लिखेंगे 2012 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस आ गया हमारे पास 43740। 4 साल का बनाने के लिए कहा इसने हमारे पास। अब 1 साल का डेट फिर लगाएंगे। 1 अप्रैल 2012 को अपना अकाउंट स्टार्ट किया, तो 31 मार्च 2013 को मैं अपना अकाउंट क्लोज करता हूं। तो यहां लिखूंगा 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका 10% निकाल देंगे हम, आ जाएगा हमारे पास 4374। उसके बाद लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 43740 बोथ साइड लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 43740 और 43740 में से 43740 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 43740 43746 6 में से 39366 और ये हमारा फाइनल आंसर है 39366। 39366। अब इस बैलेंस को मैं अगले साल के लिए ट्रांसफर कर दूंगा 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से छोड़ देंगे ट्रांसफर करके 39366। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।